इसलिए हम अपना घर जाना चाहते, अपना क्षेत्र जाना चाहते। 2 महीना हमने गुजारा कर लिया, इसका पालन कर लिया, नहीं हमारे पास खाने के लिए, हम बेबस है। आंखों में नींद, पैरों में छाले, माथे पर पसीना, तपती गर्मी में भूख प्यास से मुश्किल जीना। 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान के किसी भी सूबे, किसी भी हाईवे, किसी भी सड़क से गुजर जाइए, लॉकडाउन में पसरे सन्नाटे को मजबूर मजदूरों की लाचारी और बेबसी चीरती नजर आती है। हर तरफ एक ही तस्वीर दिखाई देती है, भूख से बिलखते मासूम चेहरे, उसे तमाशबीन बन देखते रहने को मजबूर माता पिता और मुश्किल भरे वक्त से पार पाने की जंग। ये रोटी ही थी जो पहले मजदूरों को घर से दूर ले गई, और ये रोटी ही है जो उन्हें घर वापस जाने को मजबूर कर रही है। कहीं घर पहुंचने के लिए बैल की जगह खुद को जोत लेने की तस्वीर सीना छलनी कर देती है, तो कहीं कोई श्रवण कुमार बनकर अपने माता पिता को घर पहुंचाने की जद्दोजहद में जुटा है। कोई परिवार समेत पैदल ही सैकड़ों मील लंबे सफर पर निकल पड़ा है, तो कोई साइकिल से लंबी दूरी को नापने की कोशिश कर रहा है। कहीं चिलचिलाती गर्मी में भूख प्यास से मजदूर और उनका परिवार बेहाल है, तो कहीं बीच रास्ते मजबूर मजदूर दम तोड़ रहा है। इन सब के बीच कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसे देखकर किसी का भी दर्द छलक जाए। तस्वीर एड़ियां फट जाने की, एड़ियों के घिस जाने की, पैरों के छिल जाने की, तलवे के जल जाने की। लॉकडाउन में कामकाज बंद हुआ तो प्रवासी मजदूरों की जमा पूंजी भी ज्यादा दिन नहीं चली। इनमें से कई तो ऐसे थे जो दिन में कमाते थे, तभी रात का चूल्हा जल पाता था, लेकिन यहाँ तो करीब 2 महीने हो चुके हैं। खाली पेट कब तक इन मजदूरों का बोझ सह पाता? सर क्या करें सर, जब मैसेज किया सर आ भी नहीं रहा सर, इतना परेशानी है सर। मजदूर आदमी दिहाड़ी करने वाले सर, कहाँ से सर कमाए खाएंगे सर? कोई सुविधा ही नहीं मिल रही हम लोगों को, घर में राशन पानी है नहीं, भूखे हैं बच्चे, क्या करेंगे सर? जाना ही पड़ेगा। वक्त बीतने के साथ भूख बढ़ने लगी, मकान मालिक किराया मांगने लगे, तो हौसले की बुनियाद पर टिके कदम लड़खड़ाने लगे। इन मजदूरों के पास घर लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। सामान बांधा और पैदल ही सैकड़ों मील दूर अपने गांव के लिए निकल गए, बिना इसकी परवाह किए कि आगे होगा क्या, आगे कितनी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही होंगी। उन्होंने भूखे मरने के बदले चुनौतियों से पार पाने का फैसला किया, लेकिन मौत काल बनकर रास्ते में मजदूरों पर टूटी। कई मजदूर काल के गाल में समा गए, लेकिन उनका सफर नहीं रुका। मजदूरों के कदम नहीं ठहरे, वो चलते रहे, जूझते रहे, बिना थके, बिना हारे, क्योंकि मजदूरों को कोरोना नहीं, भूख से डर लगता है। नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। लॉकडाउन में देश के कर्मवीर मजदूर मजबूर हो गए हैं, उनकी रोजी छिन चुकी है तो रोटी के लाले पड़ गए हैं। रोजी रोटी छिनने के बाद प्रवासी मजदूर शहर छोड़कर अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन घर का सफर भी लॉकडाउन में आसमान पर पहुंचने की तरह था। ये बेहद आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से पैदल घर कूच कर रहे मजदूरों का रास्ते में मुसीबतों से आमना सामना हो रहा है। देश का प्रवासी मजदूर कितना मजबूर हो गया है, मजदूरों का परिवार किस कदर लाचार है, दिल को छूने वाली ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। एक छोटा सा मासूम दर्द से तड़पती माँ को दिलासा दे रहा है। हिम्मत टूट जाने के बाद मीठी जुबान बोलकर हौसले का पुल बांध रहा है। शायद उस मासूम को इसका इल्म नहीं कि कोई उसकी मदद के लिए नहीं आने वाला, न सरकार उसकी सुनने वाली, न ही सिस्टम। माथे पर गठरी और साथ में छोटा बच्चा, ये गर्भवती महिला अपने इस छोटे संसार के साथ लॉकडाउन के बीच घर के लिए निकली, लेकिन रास्ते में भूख प्यास ने बेचैन कर दिया, तो ऊपर से दर्द ने बेदम कर दिया। महिला सड़क किनारे लेट गई, दर्द से
तड़पने लगी। बगल में बैठा बच्चा आखिर कब तक ये सब सहन कर पाता, अपनी मां को कैसे तड़पता छोड़ पाता। लेकिन वो मदद कर पाने लायक भी तो नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, मां का हौसला टूटने नहीं दिया। वो लगातार मां को उम्मीद की रोशनी दिखाता रहा, वो रोशनी जो शायद आने वाली ही नहीं थी। गाड़ी आएगा तो कल लगा रहा हूँ, गाड़ी ना आए। अगली तस्वीर भी वक्त के हारे एक मजबूर मजदूर की है। लॉकडाउन में रोजी रोटी को मोहताज राजकुमार नाम के एक मजदूर ने परिवार सहित लुधियाना से मध्य प्रदेश के सिंगरौली लौटने का फैसला किया। इस मजदूर ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए परिवार के साथ गांव चल पड़ा। लेकिन रास्ते में मुश्किल तब खड़ी हो गई जब मजदूर का एक बेटा बीमार पड़ गया। लेकिन मजदूर आखिर कहां हिम्मत हारते हैं, उनका हौसला कहां टूटता है, क्योंकि यही तो उनकी पूंजी है, मनोबल ही तो उनका धन है। रास्ते में राजकुमार का बोरिया बिस्तर उसके काम आया। बांस के सहारे बिस्तर को कंधे पर उठाया और फिर चलते रहे। इससे पहले आगरा से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इसमें वक्त के मारे प्रवासी मजदूर घर लौट रहे हैं। चलते चलते वो थककर चूर हैं। बच्चे निढाल हो चुके हैं, उनमें एक भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं बची। थकान, भूख, प्यास और नींद के चौतरफा वार से बेदम हो गए हैं। बच्चों का हाल मां से देखा नहीं गया। मां ने बच्चों को सूटकेस पर सुलाया। बच्चे थके थे, पल में ही नींद के आगोश में चले गए। मां सूटकेस खींचती रही और बच्चा चैन की नींद लेता रहा। टीम न्यूज़ नेशन। बिहार जा रहा है, कुछ खाने के पीने का नहीं है, पूरा भूखा मर रहा है हम लोग। पैसे वालों को विदेशों से फ्लाइट से ला रहे, हम गरीबों को लिए ना यहाँ बस है ना ट्रेन का सुविधा है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग खाने का व्यवस्था नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग कब तक कैसे यहाँ रहेंगे? इन मजदूरों का दर्द ऐसा है कि इसे समझना मुश्किल है। हालात ये हैं कि अब इन्हें जान की भी परवाह नहीं रही। भूखा मरने से बेहतर इन्हें गांव लौटकर अपनों के पास जाना लग रहा है। शहर की जिंदगी इन्हें वीरान लगने लगी है। खाने को अन्न नहीं है, पेट पालने के लिए काम नहीं है, रहा सहा पैसा भी खत्म हो चुका है, तो फिर करें क्या? पलायन को मजबूर है। तस्वीर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पलायन कर रहे मजदूर पैदल ही घर जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। पुलिस ने नाकेबंदी कर दी, जिसके बाद इन मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। मजदूर नारेबाजी करने लगे। लॉकडाउन के बावजूद सैकड़ों की तादाद में मजदूर यहाँ जमा हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग तो मानो दूर की कौड़ी हो गई। मजदूर सड़क पर ही बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों ने चक्का जाम कर दिया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं उन्होंने पूरा रोड जाम कर दिया है, घेर दिया है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और अपने अपने घर जाने की गुहार। आप अगर हमारे पीछे देखेंगे तो वहाँ पर यूपी बॉर्डर है जो डीएम के आदेश के बाद पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और डीएम ने साफ आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रवासी मजदूर को पलायन ना करने दिया जाए, ना ही पैदल और ना ही गाड़ियों में। और अगर ट्रकों के अंदर भी ये लोग जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो फिर उसके जिम्मेदार जो है उस इलाके की पुलिस होगी और साथ ही साथ जो है उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा जो गाड़ी इन मजदूरों को लेकर जाएगी। दिल्ली समेत तमाम शहरों से मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। यूपी के औरैया में शनिवार को हुए हादसे के बाद यूपी सरकार ने मजदूरों की यूपी में एंट्री पर रोक लगा दी है, जिससे सैकड़ों मजदूर बॉर्डर पर ही फंस गए हैं। दिल्ली में गाजीपुर ही नहीं, नोएडा बॉर्डर पर भी भारी संख्या में मजदूर जमा हो गए हैं और हंगामा शुरू कर दिया। कोई मीलों पैदल चलकर घर जाने के लिए यहाँ तक पहुँचा है, तो कोई रिक्शा और साइकिल लेकर ही घर के लिए निकला है। इनमें ज्यादातर मजदूर यूपी और बिहार के हैं। न्यूज नेशन के कैमरे के सामने मजदूरों ने अपना दर्द बयां किया। सरकार से एक ही मांग की कि उन्हें बस घर पहुंचा दिया जाए। मेरे वहाँ जहाँ मैं रहता था वहाँ जो है कि मेरे कमरे से निकाल दिया, वहाँ मेरे रहने की व्यवस्था नहीं है। इस करके मैं खाना पीना नहीं खा रहा, 3 दिन से मैं भूखा यहाँ पड़ा हूँ। मैं क्या करूँ? वहाँ बाल बच्चा भी भूखा मर रहा है।
उसके बाद मेरे को जाने का मैं जाऊंगा, घर जाऊंगा जी। इसलिए जो करिए मैं जाम लगा के रहूंगा रोड को। 2 महीने से बैठे बैठे हम लोग मजदूर आदमी हैं और बैठे बैठे जो कमाए थे जैसे ऐसे करके तो खाए। अब तो 1 रुपया नहीं आया, 2-2, 3-3 दिन खाने बगैर हो गए। दिल्ली बॉर्डर पर हंगामा कर रहे मजदूरों को समझाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मजदूरों को सड़क से हटाया और जाम खुलवाया। इन लोगों को सबको समझाया गया है कि उचित साधन द्वारा ही यात्रा की जाए। ट्रेनों से चलें या रजिस्ट्रेशन कराएं अपना, बसों से चलें। अवैध तरीके से किसी भी प्रकार से यूपी में यात्रा ना करें। पलायन करने वाले मजदूरों में भारी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कोरोना के खतरे के बीच इस तरह का पलायन बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ये तस्वीर दिल्ली के ITO की है, जहां 15 से 20 मजदूरों का आसरा ये बस स्टॉप बना हुआ है। ये लोग बिहार अपने घर पैदल ही जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें बॉर्डर से लौटा दिया। देख सकते हैं ये 15 से 20 जो मजदूर हैं ये यहाँ पे हैं। इनकी अपनी अलग परेशानी, ये कह रहे हैं कि ये पैदल ही जाना चाह रहे थे, हालांकि इनको बॉर्डर पे रोक दिया गया। इनसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप ये बताओ कितने लोग हो और कहाँ जा रहे थे? मैं 15 लोग हूँ, खगड़िया जिला जाने के लिए चाह रहा हूँ और मेरे घर पे घटना हो गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों ने ट्रेन की कोशिश नहीं की? ट्रेन है, उनकी व्यवस्था बहुत कोशिश की है सर, 2-3 बार मैसेज भी किए हैं और नहीं आया अभी तक। क्या कहते, चौगढ़ से कमाते थे जो पैसा, यहाँ से पैदल ही कोशिश किए जाने, कैसे जाते? क्या करेंगे, पैदले जाने के लिए कोशिश कर लिया। इनका पिताजी मर गया। जैसे कि हम यहाँ से चल रहे थे, कहीं आगे कोई सुविधा मिल जाए तो वैसे हम चला जाएंगे घर। मेरे पिताजी डेथ कर गया है, आज 3 दिन हो गया। वहाँ जाना वहाँ जरूरी है। सरकार और पुलिस भले ही प्रवासी मजदूरों को ट्रेन और बसों से घर पहुंचाने की बात कर रही है, लेकिन अब भी हजारों प्रवासी मजदूर जगह जगह फंसे हैं, जिनकी पहुंच से बस और ट्रेन दूर है। आखिर इन मजदूरों का दर्द सुनेगा कौन? कब इन्हें राहत मिलेगी? दिल्ली से वाजिद अली और रविकांत के साथ टीम न्यूज नेशन। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मजबूर मजदूरों का हंगामा अभी भी जारी है। घर जाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम ना होने से बेबस मजदूर गाजीपुर के पास सड़क पर बैठ गए हैं, जिससे NH24 पर जाम लग गया है। पैदल चलते चलते मजदूर थक गए हैं, लेकिन उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ये तस्वीर देखिए, ये NH24 की तस्वीर है, जहां पर मजदूर सड़क पर बैठ गए हैं क्योंकि अब उनमें चलने की हिम्मत नहीं रही। दूसरी तरफ गाड़ियों का काफिला आपको नजर आ रहा होगा, लंबी कतार है गाड़ियों की। दरअसल ये जैम लगा हुआ है सड़क पर। इन मजदूरों की सड़क पर बैठने की वजह से ये मजदूर मांग कर रहे हैं कि इनको इनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाए, क्योंकि अब इनसे चला नहीं जा रहा है। किसी को 500 किलोमीटर जाना है, किसी को 1000 किलोमीटर जाना है, तो किसी को 1500 किलोमीटर का सफर तय करना है। घर लौट रहे मजदूर कई ऐसे नुस्खा भी आजमा रहे हैं जिससे उनका सफर आसान हो जाए। कोई ठेले में मोटर फिट कर रहा है, मुश्किल सफर को आसान कर रहा है अपने, तो कोई रिक्शे से 1000 किलोमीटर के फासले को यानी कि सफर को नापने की कोशिश कर रहा है। चिलचिलाती गर्मी में भूखे प्यासे पैदल लंबा सफर आसान नहीं। लेकिन प्रवासी मजदूर करे भी तो क्या करे। लॉकडाउन में रोजी रोटी छिन जाने के बाद घर लौट रहे श्रमवीर ने शहरों में भूखे प्यासे मरने के बदले पैदल ही घर निकलने का फैसला किया। लेकिन मजदूरों का यह फैसला भी आसान नहीं था, क्योंकि सफर लंबा था। तपती गर्मी मुश्किलें बढ़ा रही थी, तो जला देने वाली गर्मी में भूख प्यास से मुकाबला कर मंजिल तक पहुंचना करीब करीब नामुमकिन। पहले पैरों के छाले ने घर वापसी की राह में मुश्किलें खड़ी की, फिर असहनीय दर्द ने जीना मुश्किल कर दिया। पहले से भूख प्यास से बेहाल मजदूरों के बच्चों का हौसला पैरों में पड़े छालों ने तोड़ दिया।
लेकिन ये सफर मंजिल से पहले कहां थमने वाला था। उनके कदम कहां रुकने वाले थे। लिहाजा दिल्ली से बदायूं जाने की कोशिश कर रहे एक मजदूर ने परिवार को मुश्किलों से बचाने के लिए रेहड़ी में मोटर फिट कर दिया। उस पर परिवार को बैठाया और फिर बदायूं की तरफ निकल पड़ा, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात पुलिस प्रशासन ने उसे वापस लौटा दिया। लोग पैदल अपने घरों से निकले हैं तो कुछ लोग अपने इस जुगाड़ के जरिए यानी रेहड़ी में जो इन्होंने जनरेटर लगा के जिस तरीके से इन्होंने आगे इंजन लगा के किया है व्यवस्था, उसके जरिए ये लोग अपने घरों से निकले हैं। आप कहां से निकले हैं और कहां जाना है? सर लक्ष्मीनगर से निकले हैं, लक्ष्मीनगर से। अच्छा, जाना कहां है? बदायूं 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 जाना है। हाँ जी। क्यों जाना पड़ रहा है? आप छोटे छोटे बच्चे अंदर नहीं है इसलिए आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। पुलिस प्रशासन ने तो बॉर्डर से लौटा दिया, लेकिन लॉकडाउन में दिल्ली में गुजारा कैसे होगा इसका कोई इंतजाम नहीं। मजबूर ये मजदूर फिर घर जाने की बात कर रहा है, क्योंकि अभी के हालात में शहर में रोजी रोटी मिलना मुश्किल है, तो भूखे पेट शहरों में रहना नामुमकिन। जैसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आई है। यहाँ एक मजदूर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर पंजाब से छतरपुर पहुंचा, वो भी रिक्शे से। एक रिक्शे पर 3 छोटे बच्चे और अपनी पत्नी के साथ इस मजदूर ने करीब 800 मीटर का सफर तो तय कर लिया है, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। उसे यूपी के बांदा जाना है, लिहाजा वो लगातार रिक्शे से अपनी मंजिल को पाने की कोशिश कर रहा है। लखनपाल नाम के इस मजदूर को 800 किलोमीटर के सफर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रास्ते में कुछ मिला तो बच्चों को खिला दिया, नहीं मिला तो सिर्फ पानी पीकर ही मंजिल की तरफ चल पड़े। दिक्कत तो बहुत तेजी थी और कोई खाने की व्यवस्था नहीं मिल पाई, ना कोई पानी की व्यवस्था। गुड़गांव में तो इतना घुमाया हमें पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा। दूध कहाँ मिला, कहीं नहीं मिला रास्ते पे। बच्चों को क्या पिलाया फिर आपने? क्या खिलाया? पानी बस वही है, पानी छाना और क्या मिलेगा, पानी से जीते हैं। जिंदगी में ऐसे इस सफर की उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी, लेकिन महामारी की मार ऐसी पड़ी कि इन मजदूरों की कमर ही टूट गई। टीम न्यूज़ नेशन। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर माया नगरी मुंबई तक जैसे शहरों से मजदूरों का पलायन देखने को मिल रहा है। पलायन जारी है तो दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद से भी बड़ी तादाद में मजदूर घर लौट रहे हैं। पलायन को मजबूर प्रवासी मजदूरों के दर्द की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। दिहाड़ी मजदूर अपनी जिंदगी बचाने के लिए परिवार के साथ पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर अपने घर पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कई सपने, कई उम्मीदें लिए आए प्रवासी मजदूरों को अब 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ गए, तो उन्होंने सपनों की इस दुनिया को छोड़कर अपने घर का रुख किया। सरकार की अपील का भी प्रवासी मजदूरों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। रोजी के बाद रोटी का संकट खड़ा हुआ तो घर वापसी के लिए मजदूर मजबूर हो गए। राजधानी की सड़कों पर पैदल चलते प्रवासी मजदूरों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। अब ये मजदूर घर कैसे पहुंचेंगे इन्हें भी नहीं पता और ये इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद शासन प्रशासन कुछ इंतजाम कर दे। दिल्ली से सटे नोएडा से भी मजदूरों का पलायन जारी है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही नोएडा की सड़कों पर प्रवासी मजदूरों के पलायन की इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही है। भूख से बेहाल ये मजदूर अब पेट की आग शांत करने के लिए पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। भूख से बेहाल रोते बिलखते ये लोग खाना नहीं मिलने की शिकायत भी करते नजर आए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से भी मजदूरों का पलायन जारी है। यहां से मजदूरों का हुजूम पैदल ही लंबे सफर पर निकल पड़ा। मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यहां सख्त लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
यही वजह है कि यहाँ फंसे मजदूर किसी भी कीमत पर घर लौटना चाहते हैं। यहाँ से यूपी बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की तादाद अच्छी खासी है। सरकारों के तमाम दावों के बावजूद प्रवासी मजदूरों का पैदल पलायन लगातार जारी है, क्योंकि काम बंद होने की वजह से किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो किसी के सिर पर आशियाना नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।